गुड मॉर्निंग बेटे। आज चैप्टर को एंड के बाद बच्चों ने कहा बेटा देखा जाए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ करके नीट जेई के कितने क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है, अभी तो एकेडमिक पढ़ा ही रहा था, नीट में आना था मुझे 2 महीने बाद 3 क्वेश्चन करना था, लेकिन ये सोचा गया कि कुछ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाया जाए। उस कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमने आज सोचा कि कुछ वीडियो बना दें जिससे बच्चों को लगे कि हम जो पढ़ते हैं वो भी किसी कंपटीशन से कम नहीं है, 80% वही पढ़ना है। तो आज हम आइए कुछ बोर्ड के क्वेश्चन, कंपटीशन के क्वेश्चन देखेंगे। साथ में बेटे बाद में हम अपना कंपटीशन का चैनल चलाएंगे, लेकिन अभी बेटा मैं एकेडमिक क्लास पूरा करने के बाद। तो आइए हम आज एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर पर देखेंगे। कल एलसीआर पावर पे 2 वीडियो मैं बना दे रहा हूँ न्यूमेरिकल की, जो कि कंपटीशन में आए हैं। उसके बाद हम लोग आपसे को नए चैप्टर ईएमडब्ल्यू की तरफ ले चलेंगे। आइए क्वेश्चन देखें बेटे। क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसकी शॉट ले लीजिएगा। आपको क्वेश्चन दिखा कर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मेरे पास अभी वो सुविधा नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ आगे पर क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर और जनरेटर पर न्यूमेरिकल देख रहे हैं बेटे। जैसा कि आपको मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट लेकर देखेंगे। लिखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एसी मेन सप्लाई। मैं नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 का है बेटे। लिखा है स्टेप डाउन, तो मेरे बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं स्टेप डाउन मीन्स, बोलो, वोल्टेज को घटाता है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में ज़्यादा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, मैं वैसे बना दिया। लिखा है बेटा सप्लाई 220 वोल्ट, जो सप्लाई दी जाती है वह 220 वोल्ट की दी जाती है। इट मेड टू ऑपरेट, इट मेड टू ऑपरेट, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि ऑपरेट करेगा। क्या कोई लैंप है? यह कोई लैंप है जो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया है। मेड टू लैंप, आपने क्या किया है, 11 वोल्ट 44 वाट उस लैंप में लिखा है। दिख रहा है ना, मैं न्यूमेरिकल जो पढ़ा रहा हूँ आपको जैसे थ्योरी पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा रहा हूँ। शायद ही मैं किसी बच्चों को कहूँ नहीं आएगा, लगभग मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे और उनको बढ़िया समझ में आएगा। उनको ये लगेगा सीबीएसई या नीट जो भी, हम इसलिए 2021 का ले लिया, आज हम 22 में खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आप पढ़ कर देखिए कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं। आज एक पीरियड केवल हम ट्रांसफार्मर जनरेटर पर ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले लिया, कनेक्टेड जोड़ दिया, ऑपरेट चलाया जाता है 11 वोल्ट और 44 वाट पे। इग्नोरिंग द पावर लॉस, क्या कहा है बेटे, नो पावर लॉस। इग्नोरिंग पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, व्हाट इज करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट की करंट कितनी होनी चाहिए। अब जब बेटे आपने इस क्वेश्चन में लिख दिया नो पावर लॉस, इग्नोर कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए। अगर हमने पढ़ा रखा है पावर लॉस नहीं है, फिर लिख दिया इग्नोरिंग, इग्नोर मीन्स नेगलेक्ट कर दिया जाए, पावर लॉस को नेगलेक्ट कर दिया जाए। तो अब सोचिए ध्यान से मैं क्या पढ़ाया हूं, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। अब और मेरी बात को ध्यान सुनिए,
पावर की यूनिट कितनी होती है? क्या होती है? वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। मेरी बिटिया देखो, आउटपुट में कितना वाट दिया है? अब चुपचाप बिना किसी से पूछे रख लेना, कंफ्यूज मत होना। इसकी क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, मैं ले लिया। देख रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए बस। और तुम्हारा नीट तो सीबीएसई से हमसे लगता बाहर नहीं है, सब उसी में है। आप लगाना सिखा रहा हूँ बस, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जनवरी में एकेडमिक कंपटीशन का। अब पावर यहाँ जो पावर दिया है वोल्ट में दिया है, करंट पूछ रहा है। इट मीन्स पावर को मुझे वोल्टेज और करंट के टर्म में लाना है। बिटिया देखो, पावर को मैं बोला था क्या? वी आई। प्राइमरी है तो पीपी। ये कितना दिया है? दो। क्या निकालना है? प्राइमरी की करंट 44। प्राइमरी की करंट क्या आएगी? 44/220। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? 0.2 एम्पियर। ये आपका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन लिखना है तो लिख दीजिए 0.2, दूसरा ऑप्शन 0.4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 4। ठीक। अब बेटे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पर फिर आइए। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 98 का लूँगा, 97 का लूँगा। दो क्वेश्चन और बड़े सुंदर हैं। ये भी मत समझिएगा कि आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव आने लगा है, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर फिर आप देख लें। आप स्क्रीनशॉट लेकर के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ। आइए, ये भी नीट का क्वेश्चन 98 का है। देखिए, लिखा है बेटे, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेट 230 वोल्ट लाइन। चलो स्टेप अप मैं थोड़ा सा आपको जागरूक करता चलता हूं, इसलिए कि बिना कॉन्सेप्ट कुछ होना नहीं है। स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी में कम। बोलो बेटा। अब आप ध्यान रखिए, लिखा है बेटे, वर्क किस पर करता है? 230 वोल्ट लाइन, 230 वोल्ट पर ये काम करता है। 2 एम्पियर लोड। लिखा है बेटा, सप्लाई ऑफ करंट 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाई करंट 2 एम्पियर टू लोड। मतलब बेटे, इस पर जो लोड दिया गया है, जो बल्ब जलाया जा रहा है, जो मोटर इससे चलाया जा रहा है, उस पर लोड कितने एम्पियर का दिया गया है? 2 एम्पियर के। इस ट्रांसफार्मर को 2 एम्पियर का बल्ब, 2 एम्पियर का कोई भी डिवाइस चलाना है। फिर आगे लिखा है, द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग 1:25। प्राइमरी टू सेकेंडरी। लिखा है रेशियो, क्या रेशियो? प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो बाइंडिंग दे दिया बेटा ना, तो क्या दे दिया? एनपी। और क्या दे दिया?
एन एस। तो अब क्या लिखोगे, एन पी अपान एन एस इक्वल टू 1 अपान क्या, 25। अब मेरे बिटिया लोग सुने क्या क्या तुम्हें दिया है, केवल आपको ये रेशियो बाइंडिंग दे दिया। तो आपको मैं फार्मूला क्या पढ़ाया हूं, आर इक्वल टू बोलते चलो, सेकेंडरी अपान प्राइमरी, सेकेंडरी अपान प्राइमरी, आईपी अपान आईएस ना, आप उल्टा, आईपी अपान आईएस। लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिया है, वैल्यू क्या दिया, एनपी अपान एनएस, बिटिया हमारी इसको एनएस अपान एनपी बनाएगी तो 25 अपान क्या मिलेगा, 1। अब यहां रखो 25 अपान क्या, 1। प्राइमरी की करंट निकालना है, सेकेंडरी कितना दिया है, 2 एम्पियर। जब प्राइमरी निकालोगे 50 एम्पियर आएगा। आ गया समझ में ना, बोल ही नहीं रहे, नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सुन रही हैं आप? क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद 97 पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटे, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 42। लिखा है बेटा, प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न वर सेकेंडरी हैव, ट्रांसफार्मर कैसा है, सेकेंडरी 5000 टर्न, प्राइमरी 500 फेरे हैं, सेकेंडरी में 5000 हैं, तो कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। स्टेप अप। प्राइमरी में दिया है बेटे 500, सेकेंडरी में दिया है क्या, 5000। मेरे बेटे आपसे पूछा है, प्राइमरी इज कनेक्टेड, प्राइमरी को जोड़ा गया है 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी से। आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, जिसे आप ईएस कहते हैं। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट, हमने आपको पढ़ा रखा है, सेकेंडरी अपान प्राइमरी इक्वल टू क्या, सेकेंडरी वोल्टेज अपान
प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी संख्या 5000, प्राइमरी 500, सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, प्राइमरी कितना है 20, ये सब कैंसिल हो गए। कितना आएगा बेटे 10,000 आ जाएगा, 1,000 आएगा। अब आप देखिए कितना वोल्टेज दिया, 20 वोल्ट, कितना वोल्ट आ गया 1,000। अपने आप शो कर रहा है कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कंप्लीटेड। अब आइए 2008। हाँ बेटा गलती यहाँ हुई है, इसे आप तब 200 आएगा, सॉरी, अरे काटपीट में ऑप्शन लिखा होता तो गलती ना होती, 200 लिख लो। अब 2008 में क्वेश्चन पूछा है, इरेज करो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2008 का क्वेश्चन ना देख लें, ऑप्शन भी देख लेंगे, अब हम लिख नहीं रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर इसमें 37 लिखा है बेटे, क्योंकि मैं नीट का लिया हूँ, 20-30 ईयर पेपर से सॉल्व कर रहा हूँ। लिखा है एसी सर्किट बी एंड आई, बी दिया है बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी -5। पावर इन एसी सर्किट 1 कंप्लीट साइकिल, पावर इन एसी सर्किट 1 कंप्लीट साइकिल। देखो क्या लिखा है, बी नॉट आई नॉट आधा, पहला ऑप्शन। दूसरा बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन थीटा। तीसरा ऑप्शन बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कास फाई। लास्ट ऑप्शन बी नॉट आई नॉट। कहा है बेटे वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, एक साइकिल के लिए कौन सा वैल्यू, ए बी सी में बोलो कौन सी। तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हारा डेरिवेशन मैं कराया हूँ पावर साइकिल का, याद हो। एवरेज पावर लॉस में क्या निकाला था, बी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई। लेकिन इसके ऊपर की एक टॉपिक बताइए, क्या लिखा था, बी नॉट आई नॉट अपान अपान क्या 2 बेटे, ध्यान दो क्या था 2। आगे कास फाई। इसी को मैंने बाद में क्या बनाया था, √2 बना लिया था। तो आपको एक कदम आगे न चल करके एक कदम पीछे लैग करके उस इक्वेशन को प्रूव किया है, जो कि आप इस पर न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व किए एनसीईआरटी में। अब आप देखिए, ये मत समझिए कि देखो जितना आप शॉर्टकट अपनाकर कंपटीशन देंगे उतनी असफलता आपके हाथ में लगनी है। पूरे चैप्टर को, पूरे फार्मूले को लर्न कर लिया है, जो मेरा ख्याल है, मेरा एक कॉन्शियस करता है, अलाउ करता है, जिसको जो करना है अपना करिए। मेरा जो अपना टीचर होते हुए मैं देखता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर कोई भी कंपटीशन आप देते रहिए, आप उसमें शूट करेंगे। आप अगर बढ़िया से पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, चाहे नीट दो, चाहे जेई दो, चाहे कुछ भी दो, कॉन्सेप्ट वही है। बहुत मैक्सिमम परिवर्तन चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन लोग कहते हैं टिप्स पढ़ लो, टिप्स पढ़ करके कई दिन टिप्स क्या काम आएगा, रट लिया है। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल आ रहे हैं। हम भी तो बोर्ड के सवाल, आप लोग बोर्ड के बच्चे हो,
आप हम कैसे लगा ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फटाफट रखते चले जाए। वो भी क्वेश्चन, कई एक को क्वेश्चन नहीं छोड़े, सब सॉल्व हो जाएंगे सीबीएसई से। मेरे नोट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इसलिए लगा लेते हैं। ठीक है, अब आगे फिर देखिए, दो क्वेश्चन है, 2010 में भी आया है, 2007 में भी आया है। 2010 का कर लूँ अब। आइए क्वेश्चन देखें 2010 में। फिर आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ये नीट का क्वेश्चन है। नीट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना क्या लिखा है। अ 220 वोल्ट इनपुट अप्लाई अ ट्रांसफार्मर। फिर मैं ट्रांसफार्मर ले लिया। अब स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, हम कैसे जान पाएंगे। बाइंडिंग से जान पाएंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन लिखते चलिए, देखा जाएगा बाइंडिंग क्या कहता है। 220 वोल्ट सप्लाई किया। आउटपुट ट्रांसफार्मर में जो मिलेगा, करंट 2 एम्पियर, पोटेंशियल 440, इफिशियंसी क्षमता 80% दिया है। फिर हमसे पूछा है द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल। करंट बताइए कहाँ, प्राइमरी कॉइल में। हमको अब सोचिए, जितनी वैल्यू दिया है हमारे डेरिवेशन फार्मूले में, हम क्या पढ़ा है, पावर, आउटपुट पावर अपान क्या, इनपुट पावर। पावर क्या पढ़ा है बेटा, बी आउटपुट अपान पी आउटपुट अपान इनपुट। पावर आउटपुट सेकेंडरी सेकेंडरी हो जाएगा, पावर इनपुट प्राइमरी प्राइमरी हो जाएगा। इफिशियंसी 80% है, 80 अपान क्या हो जाएगा, 100। सेकेंडरी में क्या दिया, 2। वोल्टेज कितना दिया, 440। प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया, 220। करंट क्या लाना है, आईएफ निकालना। तो सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। आगे कितना ढंग से वैल्यू देते हैं कि बच्चे फटाक से उसको काट करके आंसर ला दें। तो आंसर ये दिया 3.6, 2.8, 2.5, 5 एम्पियर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आइए देखिए 2007 का। 2007 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे देखिए।
बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। नीट 2007 में आया है क्वेश्चन को, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान से देखें इसमें फायदा क्या है, आपको सोचना क्या है। दिया है बेटे प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म में, प्राइमरी में 50 है, सेकेंडरी में बोलो 500 है। एक ऐसा ट्रांसफार्मर हो गया स्टेप अप। अब आपको इतनी प्रैक्टिसिंग करने से, सवाल लगाने से इतना क्लियर हो गया कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसमें फेरों की संख्या कम और ज़्यादा होती है। क्वेश्चनिंग करने से ही आपका बेस क्लियर होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट वैसे रखा है, यूज नहीं है। इतने क्वेश्चन आप लगा लिए कि अब ट्रांसफार्मर अगर बोर्ड भी पूछ लिया तो प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी प्राइमरी, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या उसको बता डालेंगे, वो जान जाएगा बच्चा हमसे बहुत तेज है, पूरा नंबर ले लेगा। हैं क्यों? आइए, दिया है बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी। अब मेरे बच्चे ध्यान से यहाँ सुनेंगे। फ्लक्स की वैल्यू दे दिया है, कह रहा है फाई कांस्टेंट है, आउटपुट वोल्टेज बता दो। सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होंगे। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। हमने बताया है ES अपान EP इक्वल टू NP अपान NS, NS अपान NP। बिटिया ये क्या है 500, ये कितना दिया है 50। सेकेंडरी वोल्टेज हमें निकालना है। प्राइमरी को कैसे निकालेंगे मुझे पता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो फ्लक्स से डेरिवेटिव कर दूं तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, d∅dt कर देंगे, d∅dt। बिटिया रानी ध्यान से सुने, मेरे बच्चे जो बैठे हैं मेरे सामने, यह कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 4 t का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। ईएमएफ कितना वोल्ट आया 4, ईएमएफ का वोल्ट आया 4, ये आ गया 4। बेटे कैंसिल। कितना सुंदर क्वेश्चन है। हमको लगता है एनसीईआरटी ज़्यादा तो नीट लगाने में अच्छा लग रहा है, क्यों है? एनसीईआरटी ज़्यादा तो नीट सरल दिया है। ठीक, नोट करिए। छोटी छोटी गलतियां कर देता हूं यार, ठीक है। अब बेटे आपको वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी मैं बोर्ड क्वेश्चन शुरू करूंगा। मैं आपको दिखा दिया कि आप लोग बोर्ड से पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आते हैं, और आप मेहनत करें। मेरा ही कहना सबसे है, आप सभी लोग मेहनत करें, अच्छा सा करें। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। कल बेटे मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, EMW शुरू करने वाला हूं, आप लोग उसको याद रखेंगे। अब और वीडियो मैं चलाऊंगा बेटे कंपटीशन का, बाद में चलाएंगे 1 महीने बाद। पहले एकेडमी पूरा कर लें। थैंक यू।